और चलिए आगे बढ़ेंगे तो यूपी निकाय चुनाव के मामले में यूपी सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने की अपील की है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष यूपी सरकार हियरिंग की अपील कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई आखिरकार कब करनी है। तो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है यूपी सरकार की तरफ से और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब ये फैसला किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस मामले की जो सुनवाई है आखिरकार कब करनी है। तो संभव मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, बड़ा दिन रहने वाला है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष यूपी सरकार हियरिंग की भी अपील कर सकती है। यूपी सरकार की ओर से ये अर्जी है जिसे दाखिल किया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी है और सरकार ने फैसले पर विचार करने की अपील की है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो आरक्षण पर क्या है सुप्रीम सुनवाई, आपको बता दें यूपी सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो संभव मानी जा रही है। ओबीसी आरक्षण मामले पर जो सुनवाई है वो संभव मानी जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने फौरन निकाय चुनाव के आदेश कराने के निर्देश दिए हैं। इधर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव के आदेश सरकार को दिए गए हैं। अब यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए एक आयोग बनाया है और सरकार ने दलील दी है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला क्या है, आज सुनवाई होनी है। अब ये फैसला किया जाएगा कि आखिरकार जो सुनवाई है वो कब होनी है। तो हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया था उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे और इधर हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं, जिसे लेकर आज सुनवाई होनी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें श्रावस्ती से, जहां श्रावस्ती में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है और घायल पुलिसकर्मी को पुलिस और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा है, जहां पर डॉक्टरों ने घायल सिपाही की हालत को नाजुक बताया है और उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। हालांकि मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। ये पुलिसकर्मी थाना मल्हीपुर की तरफ से जिला मुख्यालय भिनका जा रहे थे और घटना थाना मल्हीपुर के बंदरहा बाबा कुटीर मधवापुर घाट की है। तो नए साल के आगाज के साथ ही ताज नगरी में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। धुंध, कोहरे के साथ ही पाला और ओस की मौजूदगी साफ महसूस की जा सकती है। कोहरे ने दृश्यता कम रखी है तो वहीं तापमान भी गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। आगरा में चल रही शीतलहर पर संवाददाता नितिन उपाध्याय की खास रिपोर्ट देखिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही आगरा में जबरदस्त तरीके से ठंड देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आगरा किसी कश्मीर से कम नहीं है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। नेशनल हाईवे 2 पर मैं मौजूद हूँ। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि पाला भी देखने को मिल रहा है, कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है, धुंध कुहासा भी देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से खेत खलिहानों के ऊपर जो इस समय लगातार जो पाला है, जो कुहासा है, धुंध है, वो तस्वीरें किस तरह से बयां कर रही हैं ये आप साफ समझ सकते हैं। गलन ठिठुरन बढ़ी हुई है। शीत लहर से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो अस्त व्यस्त है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती, थोड़ी भी अगर आपने अपने शरीर को ठीक ढंग से कवर नहीं किया तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि गलन और ठिठुरन के साथ साथ जो शीत लहर चल रही है उससे कहीं ना कहीं आपके बीमार होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिला के इस समय आगरा का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिसंबर महीने में जिस तरह की सर्दी पड़नी चाहिए थी वो सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरी तरह से कहा जाए शीतलहर की चपेट में ताज नगरी आगरा नजर आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राहुल गांधी के पश्चिम पराक्रम की। तो 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। गाजियाबाद के लोनी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए आज कार्यकर्ता रवाना होंगे। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ से रवाना होंगे। बड़ी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। 3 तारीख से यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है। दूसरे चरण की शुरुआत होगी और इससे कहीं ना कहीं जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ से जो कार्यकर्ता हैं वो आज रवाना होंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल होंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आगाज होगा। तो गाजियाबाद के लोनी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। तमाम तैयारियां इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से की गई थी। सियासी पारा भरा हुआ है और अब देखने वाली बात है कौन कौन इस भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष की तरफ से शामिल होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।